ताइवान और चीन में तनातनी बढ़ती जा रही है। उधर यूक्रेन और रूस का युद्ध भी जारी है। कभी आपने सोचा है कि आखिर पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ जो दुनिया के कई देश आपस में ही भिड़ पड़े हैं? यही है आज का ऑपरेशन चक्रव्यूह, भारत की दुनिया बदलने वाला सबसे बड़ा खुलासा। सीधे ताइवान से प्रणय उपाध्याय लेकर आए हैं ऑपरेशन चक्रव्यूह। ब्रेकिंग न्यूज, चीन को 100 साल पीछे धकेलने का प्लान तैयार। रूस को यूक्रेन में फंसाकर उत्तर कोरिया पर निशाना। ताइवान में अमेरिकी गतिविधियां बढ़ाकर चीन को चेतावनी। भारत को क्वाड में जोड़ने के पीछे अमेरिका की बड़ी चाल। अमेरिका के नंबर 1 बने रहने का 300 साल का प्लान। सीधे ताइवान से लाइव देखिए एबीपी न्यूज एंकर प्रणय उपाध्याय के साथ। भारत की दुनिया बदलने वाला सबसे बड़ा खुलासा, अमेरिका का ऑपरेशन चक्रव्यूह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और इस वक्त मैं मौजूद हूं ताइवान की राजधानी ताइपे में। बंद कमरे में इसलिए क्योंकि इस वक्त क्वारंटीन की पाबंदियां हैं, क्योंकि ताइवान आने वाले हर शख्स को यहां पर क्वारंटीन कुछ दिन काटना होता है और उसके बाद ही वो बाहर जा सकता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद हम भी बाहर होंगे, लेकिन खिड़की से बाहर नजर आते इस आसमान में बादल केवल मौसम के ही नहीं बल्कि चीन की चुनौतियों के भी हैं, क्योंकि चीन किसी भी वक्त कोई कार्रवाई कर सकता है। सैन्य खतरा लगातार ताइवान के आसमान पर मंडरा रहा है, लेकिन समंदर से घिरे और पहाड़ियों के बीच बसे इस ताइपे शहर ही नहीं बल्कि ताइवान को भरोसा है उस अमेरिका की दोस्ती पर जो केवल 1-2 साल की नहीं बल्कि 300 सालों तक की योजना बनाता है, जिसके चक्रव्यूह में उसके साथ ही हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे कई महायोद्धा। ऐसे में चीन को इस बात से आगाह जरूर रहना चाहिए कि इस चक्रव्यूह में फंस के वो कहीं उलझ के न रह जाए। ताइवान से लेकर जापान तक चीनी मिसाइलों की कोरोना जैसी महामारी देखिए। वन चाइना की धज्जियां उड़ते देख चीन के होश फाख्ता करने वाली अमेरिका की तैयारी देखिए। अमेरिकी संसद की स्पीकर जैसे बड़े कद की नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाए चीन की लाचारी देखिए। चीन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसमें वो आगे बढ़ता है तो फंसता है, पीछे हटता है तो धंसता है। अर्थव्यवस्था के मामले में 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ने के अरमान पाल रहे चीन के साथ ताइवान एक बड़ी दुर्घटना साबित होने वाली है। समझने के लिए देखिए हमारा ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये अमेरिका का ऑपरेशन चक्रव्यूह है, जिसके जरिए चीन को 100 साल पीछे धकेलने की तैयारी है। इस चक्रव्यूह को रचने वाले योद्धा देश हैं अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े लोकतंत्र। और इस चक्रव्यूह के घेरे में आ चुके हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन युद्ध में फंसकर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान के बाद ताइवान में झुलसकर, और उत्तर कोरिया रूस के डूबते जहाज में सवारी करने को मजबूर होकर।
अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मियर सिमर का कहना है कि अमेरिका सालों से एक ऐसे प्लान में लगा हुआ है जिसका मकसद है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के दायरे को समेटते हुए बहुत ही छोटा कर देना। इसी प्लान के तहत रूस को युद्ध में उलझा दिया गया। अमेरिका ने ये काम अपने 4 मकसद के लिए किया। अमेरिकी रणनीतिकार जॉन मियर सिमर का दावा है कि अमेरिका नाटो का दायरा बढ़ाता रहेगा, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को जोड़ेगा, यूरोपियन यूनियन को बढ़ाकर फायदा लेगा, दुनिया में खुलेपन वाले लोकतंत्र को बढ़ाएगा। चीन ने बीते कुछ सालों के दौरान आर्थिक सफलता की एक कहानी जरूर लिखी है, लेकिन यह कहानी कम्युनिस्ट पार्टी के सख्त शासन और जनसंख्या की ताकत की बदौलत लिखी गई है। लेकिन अब चीन का मुकाबला लोकतंत्र की ताकत रखने वाले ताइवान से है। ताइवान अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों की ताकत है। अब सवाल यह है कि चीन और उसके खेमे वाले देशों को किस तरह अलग अलग तरह के चक्रव्यूह में फंसा रहा है अमेरिका। साउथ चाइना सी के लिए क्वाड, रूस के खिलाफ नाटो, ईरान और तुर्की के लिए अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध और चीन के खिलाफ ताइवान। कि चाइना अभी तक तो शांत बैठा रहा था, दुनिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने अभी ऐसा कर दिया है कि चाइना इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। एक तरह से उनकी दुश्मनी आपस में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहां पर चाइना की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। एक तो पहले कोरोना के बाद और अब ताइवान युद्ध के कारण पूरी दुनिया अब चाइना के खिलाफ होती जा रही है। चाइना की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जिससे उसका बिजनेस डाउन होगा और उसकी सेना को जिस प्रकार से डिप्लॉय किया हुआ है वो चीन को बहुत महंगा पड़ेगा। चीन अपने आप को भले ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता हो, लेकिन यहाँ पर पीपल के पास रिपब्लिक वाले अधिकार कोई नहीं हासिल। वो 100 की तादाद में एक जगह खड़े नहीं हो सकते। सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर तो दूर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं कर सकते। ऐसे चीन की चाहत अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने का हो तो आप सोच सकते हैं दुनिया के भविष्य पर कितना बड़ा अंधेरा कायम हो जाएगा। पूरी दुनिया चीन को रोकना चाहती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अमेरिका की तकनीक और जापान के पैसों से चीन इतना मजबूत हो चुका है कि उसे हिलाना खुद उसके पुराने मददगारों के लिए भी मुश्किल बन गया है। इसीलिए रचा गया है एक इंटरनेशनल चक्रव्यूह। अमेरिका नंबर 1 का चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह का प्लान नंबर 1 है रूस को यूक्रेन युद्ध में फंसाना। प्लान 2 है तुर्की और ईरान जैसे धमकीबाज देशों को अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध में उलझाना। प्लान नंबर 3 में भारत भी शामिल है और यह है दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड। और प्लान नंबर 4 है ताइवान में अमेरिकी गतिविधियां बढ़ाकर चीन को आर्थिक तौर पर नंबर 1 बनने के रास्ते से भटकाना। चीन अगर युद्ध में फंसता है तो उसका नंबर 1 बनने का सपना आने वाली सदियों तक के लिए भी सपना ही रह जाएगा।
क्योंकि ये वही मिसाल होगी कि आप निकले थे कनॉट प्लेस में खरीदारी करने और डीएनडी पर ही लड़ भिड़ लिए और सारा प्लान चौपट कर लिया। चीन अब सोच रहा है कि क्या करे। चीन सोच रहा था कि मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है कि चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दूबे बन के रह गए। तो चीन का कहीं ये हाल नहीं हो जाए। तो आज देखिए हमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और जो छोटे छोटे देश हैं वहां पर जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है, नेटो, ये पूरी दुनिया ही तकरीबन चीन के खिलाफ है। चीन के साथ खड़े तो खाली रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और 2-3 देश और हैं। भारत भी ताइवान को अलग देश की मान्यता देने की कोशिश में है। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इन वेंग के समारोह में भारत की ओर से मीनाक्षी लेखी आधिकारिक तौर पर वर्चुअली शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर बधाई दी है। चीन इसको लेकर बौखलाया तो जरूर, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के चीनी प्रेम के चलते भारत ने तिब्बत जैसे बफर स्टेट को चीन के ही हाथों गंवा दिया और ऐतिहासिक तौर पर जिस चीन की सीमा हमसे कभी नहीं लगती थी, अब सबसे बड़ी सीमा उसी के साथ जुड़ गई है और सीमा का मसला किसी भी तरह हल होने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख में आज की तारीख में भी चीनी और भारतीय सेना आमने सामने है। ताइवान पहुंचने के बाद हमारी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई और कई लोगों से बात भी हुई। उन लोगों में चीन की चुनौती को लेकर कुछ चिंता जरूर है, लेकिन डर जरा भी नहीं। कहीं न कहीं उन्हें अपनी सेना और अपने दोस्तों की मदद पर पूरा भरोसा है। ताइवान अकेला नहीं, उसके साथ छोटे बड़े कई द्वीप भी शामिल हैं और इन तमाम द्वीपों पर आधुनिक हथियार भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि ताइवान इज आर्म टू टीथ, यानी उसके हर इंच पर उसके पास अपनी रक्षा करने के साजो सामान और सैन्य उपकरण मौजूद हैं। यहां तक कि अमेरिका भी अपनी फौजों के लिए और अपने सैन्य उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर ताइवान से ही लेता है और यही ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। चीन अगर अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो विश्व राजनीति का क्या होगा, वो तो होगा ही। भारत को इसमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। विश्व शक्ति बनने की राह से भटका हुआ चीन शी जिनपिंग के अखंड साम्राज्य और आजीवन सत्ता पर काबिज रहने के मंसूबों को बर्बाद कर देगा। चीन के अंदर अशांति अपरंपार होगी। हांगकांग उसके हाथ से फिर निकल जाएगा। तिब्बत की आजादी वाली जंग शुरू हो जाएगी। उसकी शह पर पलने वाला पाकिस्तान बर्बाद तो है ही, अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यहां सवाल यह है कि क्या भारत के लिए भी चीन से बदला लेने का मौका बनेगा? सरहद पर चीन कमजोर पड़ेगा। चाइना अभी तक तो शांत बैठा रहा था, दुनिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने अभी ऐसा कर दिया है कि चाइना इन्वॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। एक तरह से उनकी दुश्मनी आपस में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। एक तो पहले कोरोना के बाद और अब ताइवान युद्ध के कारण पूरी दुनिया अब चाइना के खिलाफ होती जा रही है। चाइना की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, जिससे उसका बिजनेस डाउन होगा और उसकी सेना को जिस प्रकार से डिप्लॉय किया हुआ है वो चीन को बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका का चक्रव्यूह हर बीतते वक्त के साथ मजबूत और जटिल और जानलेवा बनता जाता है। अमेरिका वहम में नहीं जीता। तर्क, विज्ञान और मानवता के मूल्यों पर चलने वाले विश्व को बनाने की कोशिश करता है। एक विश्व शक्ति बनना और बने रहना सिर्फ आर्थिक तौर पर ही मुकम्मल नहीं हो सकता।
बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और चीन किसी भी सूरत में वैसी जिम्मेदारी उठा सकने वाला देश नहीं दिखता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता लोकतंत्र के सामने एक बीमारी के अलावा और कुछ नहीं। ताइवान से प्रणय उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।